हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोहे के ऊपर पॉलिश कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको लोहे के ऊपर रेसा बना के दिखाऊंगा डीको पेंट से। इस तरह से पेंट आप लोहे की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, जैसे लोहे का दरवाज़ा, विंडो, चौखाट, किसी भी चीज़ पे इस तरह से पॉलिश की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में किस तरह से करते हैं इस पर। ये देखिए, जैसे आपका पुराना दरवाजा है लोहे का, तो इसके ऊपर भी आप पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना पेंट हो जाता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो रेगमाल लगाने से पूरा साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, जैसे पुराना दरवाजा है इसके ऊपर भी आप ऐसा बना सकते हैं, या फिर आप नए गेट या दरवाजे के ऊपर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ये नया गेट है तो इसके ऊपर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ऑयल पेंट या फिर डीको पेंट से ऐसा बना सकते हैं और इसको लकड़ी वाली लुक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा पीस लिया है मैंने इस लोहे का। इसके ऊपर हमें सबसे पहले लगाना है पट्टे वाला रेगमाल 80 नंबर या फिर 100 नंबर का। यह है पट्टे वाला रेगमाल। इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे बेल्डिंग वगैरह के निशान होते हैं वह भी इससे निकल जाते हैं, और जो जंग वगैरह लगी होती है वह भी इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। इस तरीके से रेगमाल लगा के पूरे लोहे को साफ़ कर लेना है कपड़े से अच्छी तरह, कहीं पर जंग वगैरह ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। अब इसके ऊपर मारना है हमें प्राइमर। अगर आपको ऑयल पेंट से रेसा बनाना है, याद रखना, आप अगर आपको इनेमल पेंट से रेसा बनाना है, ये इनेमल पेंट है जैसे, इससे आप अगर आपको रेसा बनाना है तो इसके ऊपर आपको ऑयल बेस प्राइमर ही मारना पड़ेगा। उसके लिए आप जिंक्रोमेट प्राइमर या फिर रेड ऑक्साइड प्राइमर मार सकते हैं। ये जिंक्रोमेट प्राइमर है, इसमें आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में भी आता है, सारी कंपनियों में यह अवेलेबल है। उसको पतला करने के लिए इसमें थिनर या फिर तारपीन का तेल मिक्स करना होता है। 1 लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम। इसको आप ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर स्प्रे गन से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको डीको पेंट से रेसा बनाना है तो इसके ऊपर आपको डीको प्राइमर ही मारना पड़ेगा। इसमें जिंक्रोमेट या रेड ऑक्साइड प्राइमर नहीं कर सकते आप। और दोस्तों, ये है हमारी ई बुक। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पे क्लिक करना है, सीधा बुक पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये है डीको प्राइमर, HD कंपनी का PS ग्रेड डीको प्राइमर है यह। ये 1 लीटर की पैकिंग है। और यह है डीको थिनर, ये ICI कंपनी का है। बाकी आप कंपनी अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो वह कंपनी आप ले सकते हैं। तो इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लें, जितना भी आपको यूज़ करना हो उतना बना लें। वैसे तो ये ख़राब नहीं होता है, अगर आप इसमें थिनर डाल के भी रख देंगे तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। बस आपको डब्बा बंद करके रखना पड़ेगा। ये डीको थिनर है, NC थिनर। इसको मिक्स करना है। ये लगभग आपको 500 ग्राम मिक्स करना पड़ेगा, बाकी कंपनी के हिसाब से थिनर कम ज़्यादा पड़ सकता है। और फिर इस तरह से इसको मिलाना है और उसके बाद में इसको अप्लाई कर देना है। ये देखिए, इतना पतला हो गया है। बाकी अगर आपको और भी पतला करने की ज़रूरत है तो और भी पतला कर सकते हैं। तो अभी इसको अप्लाई करना है। मैंने 2 इंची का ब्रश लिया है, बाकी आप चाहें स्प्रे गन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे गन से करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ब्रश के मुकाबले, क्योंकि ब्रश से करने से थोड़े बहुत निशान आते हैं ब्रश के, बाकी हो जाएगा ब्रश से भी। एक कोट मारने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर डबल कोट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रश से पूरा माल नहीं लग पाता है तो हमें 2 या 3 कोट करने पड़ते हैं। बाकी अगर आप स्प्रे से करेंगे तो आपको 1 कोट में ही काम हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर 2 या 3 कोट प्राइमर के मार लेना है। और इसमें अगर आपको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आप डीको पुट्टी या फिर 2K पॉलिस्टर पुट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये डीको पुट्टी है, बाकी 2K पॉलिस्टर पुट्टी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह की होती है। उसके बाद में हमें 220 नंबर का रेगमाल लगाना है। अगर आपने रिपेयर किया है तो इसके ऊपर आप पानी से रेगमाल लगा दें, क्योंकि जो डीको पुट्टी होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है तो सूखी नहीं निकलेगी।
तो उसका पानी से ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पेंट अप्लाई करना है। मैंने लिया है एम ब्राउन डीको पेंट, एनसी पेंट है ये मेरे पास वंदना कंपनी का है, आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने सस्ता वाला लिया है ये। इसको भी बनाने का तरीका वैसे है जैसे हमने प्राइमर बनाया था, उस हिसाब से इसको भी बना लेंगे। 1 लीटर में इसमें भी लगभग 4 या 500 ग्राम तक थिनर पड़ेगा, एनसी थिनर। बाकी कंपनी के हिसाब से थिनर कम या ज़्यादा पड़ सकता है, सारा डब्बे के ऊपर लिखा होता है कितना थिनर पड़ना है। उसके बाद मिक्स कर लेना है, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके भी आपको 2 या 3 कोट करने पड़ेंगे अगर आप ब्रश से करते हैं। बाकी अगर आप स्प्रे से करते हैं तो लगभग 1 या 2 कोट, 2 कोट तो वैसे भी मारने पड़ते हैं। बाकी आप 1 कोट से भी काम चला सकते हैं स्प्रे से करके। ये तुरंत ही सूख जाता है, 4-5 मिनट में ही सूख जाएगा। सूखने के बाद में आप इसके ऊपर डबल कोट मार सकते हैं। तो अभी 2 कोट हो गए हैं, तीसरा कोट अप्लाई करना है। सूखने के बाद इस तरीके से तीसरा कोट भी मार देंगे इसके ऊपर। तो अभी ये हो चुका है हमारा फिनिश। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इसके ऊपर रेसा बनाना है तो डीको पेंट, डार्क ब्राउन डीको पेंट प्रयोग करना पड़ेगा। इसको भी उसी तरह से बनाना है जो हमने पहले पेंट बनाया था, उतना ही पतला करना है। फिर कपड़ा लेना है, कपड़ा या ब्रश से इसके ऊपर आप रेसा बना सकते हैं। जैसे भी आपको रेसे चाहिए हो, पतले मोटे, उस तरीके से इसके ऊपर रेसा बना सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से रेसे बन जाते हैं इसके ऊपर, बढ़िया से लकड़ी वाली लुक हो जाती है। तो अभी हमारे रेसे बन के तैयार हैं। अब इसके ऊपर हमें शाइनिंग करनी है। शाइनिंग करने के लिए आप इसके ऊपर चाहे तो मेलामाइन ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मेलामाइन ग्लोसी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके भी आपको लगभग 2 कोट करने पड़ेंगे। बाकी आप चाहें तो इसके ऊपर पीयू ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए तो ग्लोसी का प्रयोग करेंगे, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट का प्रयोग करेंगे। और टॉप कोट मारने के बाद में इस तरह से यह शाइन करेगा। मैंने वैसे ही ट्रम्पेली करके दिखा दिया है, बाकी आप करेंगे तो आपका बढ़िया ज़्यादा दिखेगा। कि छोटा पीस है तो इसके ऊपर हो नहीं पाता है बढ़िया से। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ पॉलिस्टर पुट्टी। ये देख सकते हैं पीपीजी एशियन पेंट्स की है पॉलिस्टर पुट्टी, 2K पॉलिस्टर पुट्टी कहते हैं इसको। ये ज़्यादा हार्ड होती है डीको पुट्टी के मुकाबले, और यह तुरंत सूख जाती है हार्डन पड़ने के बाद में। यह ½ kg और 1 kg की पैकिंग में मिल जाती है आपको मार्केट में। और ये देखिए इस तरह की होती है अंदर। और इसके साथ में एक हार्डनर भी आता है, ये हार्डनर इसके साथ में ही आता है।